आज एक विधायक से लोगों को बहुत उम्मीद होती है, आशाएं होती है। 3 टायर सिस्टम में हम रहते हैं, पंचायती राज है, जिला परिषद है, एमएलए है, एमपी है, पर सबसे ज्यादा अगर किसी को कार्य करना पड़ता है वो विधायक होते हैं। और विधायकों की स्थिति क्या होती है? ओपोजिशन के विधायक की स्थिति तो उससे और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और सत्ता पक्ष के विधायक की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है जब आपके कार्य नहीं होते, जब आपको ऑफिसर्स मुंह नहीं लगाते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग राजनीतिक जीवन में पिछले 30-35 साल से है। अगर हॉस्पिटल में बीमार अपने परिवार का कोई सदस्य हो जाए तो आप अपने परिवार के सदस्य को देखने बाद में जाएंगे, पहले अपने वोटर को देखने जाएंगे। इतना दबाव होता है विधायक पर। तो आज की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सुविधाएं नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि जनता के कार्य करने के लिए हमारे पास हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां तहसील और ब्लॉक हो, वहां एक विधायक का ऑफिस होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वहां उनसे मिल सके। और ये आज नहीं कल सोचना ही पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विधायक किसी विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, कई जगह भौगोलिक परिस्थिति से देख लीजिए, अगर रामपुर की बात करें तो सराहा कहां पड़ता है, टापरी कहां के नजदीक इनका क्षेत्र जाता है। तो जहां आपका ब्लॉक का हेडक्वार्टर हो, तहसील ऑफिस बैठे, एसडीएम ऑफिस बैठे, वहां अगर आप एक विधायक के लिए एक ऑफिस बना देंगे ताकि जो लोकल काम है उन कामों को देखा जा सके। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायिका का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम छोटी सी बात करते हैं, हम अपने आज क्यों हम इस छोटी सी 5 साल बाद हमको उस जनता की अदालत में जाना पड़ता है जिस जनता की अदालत में हमको अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, और उसमें यह पूछा जाता है कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया। विकास एक चलती प्रक्रिया है, विकास होता रहता है। सड़क बना दी, आज हिमाचल प्रदेश विकास में नए आयाम अगर स्थापित कर रहा है तो उसमें विधायकों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद सदस्यों की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि संसद सदस्य जब चुनकर आते तो सारा विधानसभा क्षेत्रों के सदस्य उसमें वोट डालते हैं। अगर आप पंचायती राज के, तो पंचायती राज के विधायकों की भी बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत छोटी कार्य प्रणाली होती है। लेकिन आज विधायकों को आपको सुविधाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। सुविधाएं केवल पैसे से संबंधित नहीं होती कि हमें पैसा दे दिया जाए, हमें पे दे दी जाए, हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, इनसे संबंधित नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति, हमारे पास एक दिन में 10 व्यक्ति आते हैं, 10 से 20 व्यक्ति रेगुलर है विधायक के, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे कोई है, चाहे मंत्री है, उनके पास ज्यादा आ जाते हैं। और 50 आदमी अगर एक आदमी एक दिन में करता है तो कम से कम 3 से 4 मिनट उसके बातचीत करने में और उसके कार्य करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इस सदन में अगर हम सब लोग आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं तो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाओं के रूप में हम धन नहीं चाहते, हम अपनी सैलरी बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार कई बार क्या होता है कि डिप्टी कमिश्नर महोदय आते हैं, फोन करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी नहीं सुनते हैं, कई बार एसडीएम ही नहीं सुनता है, तहसीलदार ही नहीं सुनता है। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था जो स्थापित की है उसका क्या स्वरूप रह जाएगा? तो जो ऑफिसर्स है, एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए कि कौन सा विधायक, कई बार विधायक हम बोलते हैं कि यहां हमने मीटिंग करनी है, वीडियो को बोलते हैं, कहते हैं सरकार आपकी नहीं है, आपकी सरकार नहीं है। अगर हम वीडियो को बोले कि आज हमने कोरोना काल का, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमने कहा कि सरकार ने हमें 10 लाख रुपए दिए हैं, हम सैनिटाइजर वितरण करना चाहते हैं, तो वीडियो साहब भाग जाते हैं। अब विधायक साहब जी ने पैसे दिए 10 लाख, सैनिटाइजर पहुंच चुका है, लेकिन वीडियो जी जो है नगर पंचायत सेक्रेटरी को ऑर्डर तक नहीं करते। इस स्थिति को सोचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आप यहां हैं, कल कोई और वहां होगा, हम ये आपसे उम्मीद करते हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि एक प्रोटोकॉल विधायक का जरूर बनाया जाए। अगर जब कभी भी किसी वीडियो से लेकर छोटे ऑफिसर से भी लेकर अगर किसी चर्चा के लिए उसको बुलाया जाता है तो उस चर्चा में वो, अगर उसके पास समय नहीं है तो अपना समय बता दे कि इस समय आ जाए, लेकिन मिले जरूर। उससे क्या होता है, जनता की समस्याएं को ही समाधान हमने करना होता है, सरकार भी जनता की समस्याओं का ही समाधान करती है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि विधायक की एक प्रोटोकॉल लिस्ट
आपके सचिवालय से जारी हो, विधानसभा से, क्योंकि आप हमारे संस्थान हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एक और दूसरा, आप ब्लॉक हेडक्वार्टर्स या तहसील हेडक्वार्टर या एसडीएम हेडक्वार्टर्स में विधायकों के लिए एक विधायक ऑफिस का जरूर प्रावधान करें। नहीं तो क्या होता है, सारे विधायक रेस्ट हाउसों में बैठते हैं, मीटिंग रेस्ट हाउस में होती है, और जो लोग आते हैं कि इनके लिए तो रेस्ट हाउस बने हैं। तो इन चीजों से भी ऊपर उठकर हमने अपने को आपको लोगों के सामने लाना है। और अंत में मैं एक और बात कहूंगा, आज हमारी स्थिति क्या है, विधायक जब बनता है, सर 1 मिनट लास्ट बार है, जब विधायक बनता है तो उसको सबसे ज्यादा बुरा आदमी समझा जाता है। बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। हमको बदनाम समझा जाता है, सोचते हैं कि ये जो विधायक बने हैं ये ठीक आदमी नहीं है। तो हमें ट्रांसपेरेंट होने की भी जरूरत है, हम सब विधायकों को ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। जब हम विधायक बने तो हमारी विधानसभा एक वेबसाइट बनाए, जो भी हम संपत्ति अर्जित करते हैं उस संपत्ति का सोर्स हम उसमें बताएं कि हमने इतना पैसा कमाया और इससे ये संपत्ति खरीदी, हर साल बनाए। पर कई विधायक बोलते हैं, कई विधायकों के रूम में ऐसी बात आती है कि हम तो एफिडेविट में देते हैं। एफिडेविट देने से हमारी पारदर्शिता लोगों के सामने नहीं आती है। अगर हम अपने आप को सोचते हैं तो हमको अपने जीवन को पारदर्शी बनाना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप विधायकों की संपत्ति के स्रोत, आय और जो संपत्ति वो अर्जित करता है, इसके लिए एक वेबसाइट बनाइए। और आने वाले समय में प्रत्येक वर्ष हम इसको प्रत्येक वर्ष उस वेबसाइट पर हम उसको घोषित करें, जिससे लोगों के मन में हमारे देख सके कि हमने जो अर्जित किया है ईमानदारी से, मेहनत से, और ये उस कमाई से अर्जित किया गया है। ये भी वेबसाइट बनाने की आपको जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ 3 बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, आपके सामने भी रखी है। एक विधायक का ऑफिस हो, एक वेबसाइट बने, और विधायकों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि कौन सा ऑफिसर अगर उस विधायक की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की सोचने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।